जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन एंड एंजॉइंग योर स्टडीज़। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, ऐसे एग्जामिनेशंस जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग बुक से या और सारे सोर्सेज से तैयार कर लेते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हमें परेशान करती रहती हैं। चाहे वो हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का हो, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो जहां पर लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये चीज़ हमें बहुत परेशान करती है। वो है कि जो वर्ड्स हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, कि उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पहचाने कैसे। जैसे हम कैसे पहचाने कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है। ऐसा नहीं सिंपली कि आपको राम दे दिया गया, गो दे दिया गया और ही सी दे दिया गया, ये पहचानने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जब आप जो थोड़े टिपिकल वर्ड्स होते हैं, जब उन्हें पहचानने की बात आती है, तो इसमें हमें बड़ी समस्याएं आती हैं। हालांकि कोई किताब इस बात का जवाब नहीं दे सकती कि हम कैसे इसे पहचानें, लेकिन ध्यान दीजिए, वर्ड्स जो हैं सेंटेंस में जैसा उनका यूजेस है, उनके यूजेस के आधार पर और बेसिक इंफॉर्मेशन कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या, इसके आधार पर इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आइए आज मैं आपको इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताता हूं, जिससे आप एग्जामिनेशन में इस चीज पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है, एक ही वर्ड अलग अलग सिचुएशन में कैसे अलग अलग रोल प्ले करता है, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये आज का हमारा पहला लेक्चर है। इसके अलावा भी हम लोग लेक्चर्स इस पर आगे डिस्कस करते रहेंगे, इसे पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। ये स्टार्ट हम इसको करते हैं अबव से। देखिए, एक वर्ड होता है अबव। जनरली अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट के दिमाग में यही एक बात होती है कि अबव जो है ये प्रीपोजिशन है। अबव के बारे में हम सोचते हैं कि प्रीपोजिशन है, सिंपली यही समझते हैं, लेकिन आप समझिए कि अबव क्या क्या है। तो अबव जो है ये एडवर्ब का काम करता है, अबव प्रीपोजिशन का भी काम करता है, अबव नाउन का भी काम करता है, और साथ ही साथ अबव एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमें ये पता हो कि आखिर अबव काम कौन कौन सा करता है, और फिर जब सेंटेंस हमारे सामने होगा तो हम उसके आधार पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें जो वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आइए देखते हैं। जैसे आप देखिए, पहला है कि अबव जो है इस सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है। अब हमें एडवर्ब पहचानना कैसे आएगा? तो आप सारे लोग जानते हैं कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब का पहला काम यह, हालांकि एडवर्ब तो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, लेकिन एडवर्ब सबसे पहले वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो एडवर्ब जब वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो जनरली जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब के बाद रखे जाते हैं, या फ्रीक्वेंसी के जो एडवर्ब है वो वर्ब से पहले रखे जाते हैं। अब आप देखो, इसमें लिखा है कि लुक अबव, यानी ये जो इसमें अबव आया हुआ है ये वर्ब के जस्ट बाद आया। और आप ये भी जानते हैं कि जो अबव है ये यहां पर काम क्या कर रहा है। तो जो अबव है ये डायरेक्शन को दिखाता है, और आपको मालूम है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ऐसे एडवर्ब जो किसी स्थान की तरफ दिखाते हैं। तो जैसे आपने कहा ऊपर देखो, ऊपर देखो का मतलब यह है कि आपने उसको जो देखने का उसका जो एक्शन है उसके बारे में कुछ ऐड कर दिया, कुछ जोड़ दिया। तो अब इसमें जो अबव आया है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि ये वर्ब के बाद आया है। तो वर्ब के बाद जो आएगा वो जनरली एडवर्ब ही कहलाएगा। तो यहां पर लुक अबव यानी जो अबव है ये इस सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है। आगे बढ़िए। अब देखिए, जो अबव है ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है। अब आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन मालूम है कि प्रीपोजिशन हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है। अब ये जो अबव है, अगर ये द रूफ यानी इस नाउन से पहले आया है,
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अबव है ये प्रीपोजिशन का काम करता है। अब आप ये भी जानते हैं कि प्रीपोजिशन काम क्या करता है हकीकत में। तो प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप को शो करता है। रिलेशनशिप कभी टाइम के रेफरेंस में होगा, कभी प्लेस के रेफरेंस में होगा। तो जब आपने कहा कि द प्लेन फ्लू अबव द रूफ, यानी छत के ऊपर से उड़ गया, तो यहां पर आपने दो चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप को शो किया, और उस रिलेशनशिप को शो कौन करता है? अबव करता है। फिलहाल आप इसको ऐसे भी रिकॉग्नाइज करोगे कि अगर वो नाउन से पहले आया है, जैसे आप देखिए इस वाले में और इसमें दोनों में डिफरेंस करके देखिए, यहां पर ये एक तरफ इन लिखा है और एक तरफ ये लुक लिखा है, और आपने अबव को लुक के बाद यूज किया, और ये लुक को मॉडिफाई करता है, लिहाजा अबव क्या हो गया? एडवर्ब। आगे अगले वर्ड में ये जो अबव आया हुआ है ये द रूफ यानी नाउन से पहले है, और ये फ्लू और द रूफ के बीच में क्या करता है? एक प्रकार से रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा। तो इस तरह से ये जो अबव है ये आपका यहां पर प्रीपोजिशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गॉड वॉचेज अस फ्रॉम अबव। अब फिर वही बात कि ये जो प्रीपोजिशन फ्रॉम है, तो हम ये सब जानते हैं कि जो प्रीपोजिशन है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। तो अब अगर ये अबव नाउन नहीं होता तो आप इसके पहले, अगर अबव ये नाउन नहीं होता तो आप इसके पहले इस फ्रॉम यानी प्रीपोजिशन का यूज ही नहीं कर सकते थे। अगर यहां पर फ्रॉम, अगर अब यहां पर जो अबव है वो नाउन है, इसका मतलब ये समझ करके चलिए, अगर ये प्रीपोजिशन है तो यहां जो अबव आया है ये क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। दूसरी बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कहा कि गॉड वॉचेज अस फ्रॉम अबव, और अबव की मीनिंग देखिए, ये किसी प्लेस की तरफ इशारा करता है। और नाउन किसे कहते हैं? जो पर्सन को, प्लेस को, थिंग को दिखाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो अबव है ये किसी प्लेस को शो कर रहा है, और प्लेस को शो करेगा तो नाउन कहलाएगा। दूसरी बात कि जो फ्रॉम है ये प्रीपोजिशन है, और वो प्रीपोजिशन इसके पहले आया है, लिहाजा ये नाउन है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द अबव लाइन्स, फिर से समझिए, अब इसमें जो अबव है ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो आप सारे बच्चों को पता है कि जो एडजेक्टिव है वो किसको क्वालिफाई करता है, किसको डिस्क्राइब करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब करने का मतलब ये कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन यानी सूचना प्रोवाइड करता है। तो अब आप देखिए इसमें जो अबव है ये एडजेक्टिव, ये जो अबव है ये एडजेक्टिव है, और लाइंस इस नाउन से पहले आया है। लिहाजा जैसे आपने कहा ना अबव लाइंस, यानी ऊपर जो लाइंस लिखी हैं, तो ये जो अबव है ये लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो लाइन आखिर लिखी कहां पर है। इस तरह से इसमें जो अबव है ये इस नाउन को डिस्क्राइब करता है। आप सबको पता है कि अगर कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अगर कोई वर्ड, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वर्ड वर्ब में कुछ ऐड करेगा तो उसे एडवर्ब कहेंगे। अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप शो करेगा तो उसे प्रीपोजिशन कहेंगे। इस तरह से आप इन बेसिस पर, इन आधारों पर आप किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड कर सकते हैं कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला हमारा वर्ड है ऑल। अगर मैं ऑल का नाम लूं तो जनरली हमारे दिमाग में आता है कि जो ऑल है प्रोनाउन है। कुछ लोग ये भी समझ लेते हैं कि जो ऑल है ये एडजेक्टिव भी है, क्योंकि ऑल प्रोनाउन भी है, ऑल एडजेक्टिव भी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानिए कि जो ऑल है ये नाउन का भी काम करता है। अब हम ये समझते हैं कि जो ऑल है ये नाउन का काम कब करेगा, जो ऑल है ये प्रोनाउन का काम कब करेगा, और ये आपका एडजेक्टिव का काम कब करेगा। तो इसके लिए हमें पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आखिर जो नाउन है ये काम करता क्या है। बच्चों ध्यान दीजिए, जो नाउन है ये क्या काम करता है, प्रोनाउन क्या काम करता है, वर्ब क्या काम करता है, एडवर्ब क्या काम करता है, एडजेक्टिव क्या काम करता है, समझिएगा। तो इसमें जो ऑल लिखा हुआ है ये नाउन है। जैसे आपने कहा उसका सब कुछ लुट गया, ध्यान दीजिए,
शी वॉज रॉब्ड ऑफ ऑल हर लास्ट नाइट, पिछली रात उसका सब कुछ लुट गया। सब कुछ लुटने का मतलब क्या, जो भी उसके पास रुपया पैसा जो भी चीजें थी वो सारी चीजें उसकी चोरी हो गई। इस तरह से ये जो ऑल आया है ये किसी के लिए नहीं आया, बल्कि उन सारी चीजों को दिखा रहा है जो उसके पास थी। और आपको पता है कि अगर कोई वर्ड थिंग के बारे में बात करता है, जो थिंग के बारे में बात करेगा उसे हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड अ नाउन। उसे बच्चों क्या कहते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं एक वर्ड और लिख दूं, जैसे आपने थ्री इडियट्स में सुना है, क्या सुना है कि ऑल इज, क्या पढ़ते हैं आप, ही पढ़ते हैं कि ऑल इज वेल। ध्यान दीजिए, ऑल इज वेल का मतलब क्या है। अब ये जो आपका ऑल लिखा हुआ है ये यहां पर सब्जेक्ट है, और आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में कोई भी नाउन या प्रोनाउन ही वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आ सकता है। तो अगर ये जो ऑल है यहां पर सब्जेक्ट का काम करता है तो या तो नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए। अगर ये प्रोनाउन होगा तो किसी के लिए आया होगा। जैसे आगे वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं, इसमें जो ऑल लिखा ये क्या काम करता है। ऑफ ऑल हर पेन्स, ऑफ ऑल हर पेन्स, ऑफ ऑल हर पेन्स आर कॉस्टली। हालांकि मुझे कहना था ऑल ऑफ हर पेन्स, उसके पेन्स में से सारे पेन्स। ध्यान दीजिए, आपको बोलना यह था कि पेन्स ऑफ ऑल हर पेन्स, यानी उसके पेन्स में से सारे पेन। अब आप समझो, अब आप दो बार तो पेन्स का यूज कर नहीं सकते हैं। जब दो बार पेन्स का यूज नहीं कर सकते तो आपने एक बार क्या किया, यहां पर ऑल का यूज कर लिया। यानी ये जो ऑल है ये पेन्स के लिए आया। बेशक ये आगे आ रहा है, पहले आ रहा है, लेकिन ये जो ऑल है ये किसके लिए आया हुआ है, ये पेन्स के लिए आया है। अगर ये किसी नाउन के लिए आया है इसका मतलब सीधी सी बात है ये काम क्या करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा। अब इस वाले में देखिए, ऑल इज वेल में ऑल इज वेल का मतलब क्या है कि सब कुछ बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया है का मतलब एक तरह से आप थिंक की बात कर रहे हैं। तो आपने इस जो ऑल लिखा हुआ ये क्या हो गया, यहां पर सब्जेक्ट हो गया, और ऑल को हम यहां पर कहेंगे क्या कि यहां जो ऑल है ये नाउन का काम करता है। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करिए कि ऑल प्रोनाउन कब हुआ और ऑल जो है ये नाउन कब हुआ। आगे बढ़ते हैं। ऑल हमारा एडजेक्टिव का काम करता है। जैसा हमने पहले वाले सेंटेंस में देखा था कि अबव लाइंस लिखा हुआ था, तो जो अबव था वो लाइंस के पहले यानी नाउन से पहले आया था, और वो जो लाइंस है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा था, यानी उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था। ठीक ऐसे ही जब आप कहते हैं ऑल मैन, सारे लोग, तो इसमें जो ऑल है ये क्या कर रहा है, उनकी नंबर्स को दिखाता है। और जो नंबर्स को दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं, हालांकि वो एडवर्ब भी होते हैं और वो एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन अगर वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो वो एडवर्ब नहीं कहलाएगा बल्कि वो एडजेक्टिव। ऑल मैन का मतलब है सारे लोग, तो ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी लोग क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं। तो इसमें जो ऑल है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये बात अलग है कि ये किसी डेफिनिट नंबर को नहीं दिखाता बल्कि ये इंडेफिनिट नंबर को दिखाता है। तो आप इसे ऐसे रिलेट करोगे कैसे कि इसमें जो ऑल आया है ये मैन से पहले आया है यानी नाउन से पहले आया है, और अगर नाउन से ठीक पहले आ रहा है तो आप समझिए नाउन से ठीक पहले कौन आ सकता है। जैसे मैंने कहा लेजी बॉय, मैंने कहा गुड बॉय, मैंने कहा बैड बॉय। इस तरह से जो आप देखिए कि जो एडजेक्टिव्स हैं ये नाउन के पहले यूज होते हैं, तो ये आपका जो ऑल इसमें लिखा ये आपका एडजेक्टिव हो गया। आगे बढ़ के देखिए, अब अगले वर्ड में जो आपका ऑल है ये एक बच्चों क्या काम करता है, ये एडवर्ब का काम करता है। सी लिव्ड ऑल अलोन, है ना, वो पूरी तरह से अकेला, वो पूरी तरह से अकेले रहता था। अब आप देखो इसमें जो ऑल है ये आपको क्या दिखाता, इसके कहने का मतलब ये है कि वो कॉम्प्लीटली, और जो कॉम्प्लीटली है ये आपका क्या है, ये आपका एक एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री है।
वो पूरी तरह से अकेले रहता था। तो इसमें जो ऑल है बच्चों, देखिए ये लिव्ड के बाद यानी वर्ब के बाद आया है, और अगर ये वर्ब के बाद आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? और आ रहा है का मतलब क्या हुआ? आ रहा का मतलब ये कि उसके रहने के तरीके को, है ना, मतलब तरीके का मतलब वो किस प्रकार से है। तो शी लिव्ड ऑल अलोन, वो पूरी तरह से अकेले थी वहां पर। तो अब आप देखो इसमें जो ऑल है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसमें जो ऑल है ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, इसमें जो ऑल है ये प्रोनाउन की जगह पर आया है, इसमें जो आपका ऑल लिखा है ये वस्तुओं की बात कर रहा है। इस तरह से हम इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा सेट फॉर्मूला नहीं है कि आप ये बता दोगे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इसी प्रकार से हम लोग इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज करते हैं। आइए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो वर्ड है अबाउट। ध्यान दीजिए, जैसे ही हम अबाउट का नाम लेते हैं, अबाउट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में केवल एक चीज आती है, वो होता है प्रीपोजिशन। बहुत कम लोग होंगे जो ये सोचें कि अबाउट प्रीपोजिशन के अलावा भी कुछ है। तो ध्यान दीजिए, अबाउट प्रीपोजिशन का भी काम करता है, और जो हमारा अबाउट है ये प्रीपोजिशन के साथ साथ एडवर्ब का भी काम करता है। अब हमें समझना ये बच्चों कि आखिर ये जो अबाउट है प्रीपोजिशन कब है, और ये जो अबाउट है वो एडवर्ब कब है। तो ये हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन के आधार पर, आखिर ये काम क्या करता है। चलिए देखते हैं। तो सम स्टूडेंट्स वंडर, अब वही हमारी पुरानी बात, ऐसा नहीं कि बातें बार बार बदल जाएंगी। जो वंडर है ये वर्ब है, और आप देखिए वर्ब के बाद आपने अबाउट को यूज किया है, वर्ब के बाद आपने अबाउट को लिया। जब वर्ब के बाद आपने अबाउट को लिया तो सम स्टूडेंट्स वंडर अबाउट एमलेसली, यानी कुछ विद्यार्थी निरुद्देश रूप से इधर उधर टहलते रहते हैं। अब आप समझिए, इसमें जो वंडर है, वंडर का मतलब है टहलना, ये है वर्ब है, और अबाउट का मतलब क्या है कि ये इस वर्ब को डिस्क्राइब करता है, यानी टहलने के बारे में बात कर रहा है। कुल मिलाकर के ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो द सम स्टूडेंट्स वंडर अबाउट एमलेसली, यानी वो इधर उधर क्या करते रहते हैं, इधर उधर निरुद्देश रूप से घूमते रहते हैं। तो अबाउट ने काम क्या किया? अबाउट ने टहलने का जो उसका एक्शन है, और ये बात आप सबको पता है कि जो एडवर्ब होते हैं ये काम क्या करते हैं, ये एक्शन वाली वर्ब्स को ही मॉडिफाई करते हैं। इसको याद करके रखिएगा कि जो एडवर्ब है ये ऐसी वर्ब्स को ही मॉडिफाई करेंगे जो या तो ट्रांजिटिव होगी या तो इंट्रांजिटिव होगी। ये नॉर्मल जो हमारे बी के फॉर्म्स होते हैं, यानी जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, उन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो हमारा ये अबाउट है ये वंडर को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हो क्या गया? ये हो गया हमारा एडवर्ब। आगे बढ़िए, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कब होगा? फिर वही पुरानी बात, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, ये प्रीपोजिशन कब होगा? जैसे आप देखिए इसमें जो अबाउट है ये किसके पहले पोजीशन किया गया? स्टूडेंट्स के पहले। अब ये मत सोचे कि सर ये तो 40 इस एडजेक्टिव के पहले आया हुआ है। ये जो हमारा अबाउट है ये इस पूरे को मॉडिफाई कर रहा है, ये यहां पर 40 स्टूडेंट्स इस पूरे को मॉडिफाई कर रहा है। और इसमें जो अबाउट है ये नाउन से पहले यूज हुआ है, और आप जानते हैं कि अगर नाउन से पहले यूज हुआ है इसका मतलब वो कहलाएगा क्या? इसका मतलब वो कहलाएगा प्रीपोजिशन। तो देयर वर अबाउट 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो क्लास में लगभग 40 स्टूडेंट्स थे। तो अब इस तरह से इसमें जो हमारा अबाउट है ये यहां पर क्या काम करता है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है ना बच्चों। तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। आई नो नथिंग अबाउट हिम, फिर वही बात देखिए, यहां पर आपका जो अबाउट है इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो हिम लिखा है, और हिम का मतलब क्या है? हिम का मतलब यह है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में केवल दो स्थितियों में आता है। पहला ये कि अगर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आएगा, और दूसरा ये कि अगर वो प्रीपोजिशन के बाद आएगा। मेरी बात समझिए, अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन वर्ब के बाद आ रहा होगा तब आप उसे, वर्ब के बाद आने का मतलब
अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आएगा तब, और अगर वो प्रीपोजिशन के बाद आएगा तब। इन्हीं दो स्थितियों में आप उसे क्या कहेंगे, उसे आप ऑब्जेक्टिव केस में रख पाओगे। तो ध्यान समझिए, अगर ये जो हिम लिखा है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका मतलब क्लियर है, या तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा और या तो प्रीपोजिशन के बाद आया होगा। तो हम लोग ये डिस्कशन कर ही रहे हैं कि जो प्रीपोजिशन होता है ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस है तो 100% ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि वर्ब के बाद तो भाई आया नहीं। जैसे अगर मैं ये लिख देता कि आई टॉट हिम, समझिए, अगर मैं लिख दूं कि आई टॉट हिम, और अगर मैं ये लिख दूं कि आई वेंट विद हिम, अब इन दोनों बातों के बीच का डिफरेंस आप समझें कि इसमें जो हिम आया है, ये वाला हिम और ये जो हिम आया है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, इसमें जो हिम आया है ये टॉट का ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ऑब्जेक्टिव केस में, और इसमें जो हिम आया है वो विद यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ऑब्जेक्टिव केस में। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है, ये प्रीपोजिशन के बाद आने की वजह से। तो अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो उससे भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये प्रोनाउन के पहले है तो प्रीपोजिशन है, और ये जो आपका अबाउट है ये यहाँ पर रिलेशनशिप को शो करने का काम कर रहा है। रिलेशनशिप का मतलब, संबंध का मतलब ऐसा नहीं जो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं। रिलेशनशिप का मतलब किसी चीज के, टाइम के, स्पेस के, प्लेस के रिलेशन में कुछ ना कुछ आप समझ सकते हैं कि जुड़ाव को दिखाता होगा, कहीं ना कहीं कोई संबंध, कोई जुड़ाव दिखा रहा होगा। तो आप देखो कि जो एडवर्ब है ये काम क्या करता है, आपका जो अबाउट है ये एडवर्ब का भी काम करता है, और जो आपका अबाउट है ये प्रीपोजिशन का भी इस तरह से काम करता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, बैक। ध्यान दीजिए, जब हम बैक पढ़ते हैं तो बैक के बारे में हम जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर बैक क्या है ना। जैसे मैंने लिखा कि बैक आपका नाउन भी है, बैक ये आपका वर्ब भी है, और बैक ये आपका एडवर्ब भी है। बच्चों ध्यान दीजिए, बैक जो है वो नाउन कब है, नाउन तब है जैसे आप अगर अपने पीठ की बात कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि सी हैड अ बैग ऑन हर बैक, ध्यान दीजिए, सी हैड अ बैग ऑन हर बैक। तो अब आप ये तो समझ ही रहे हैं कि अगर प्रीपोजिशन यहां पर आया है तो प्रीपोजिशन किसके पहले आता है, प्रीपोजिशन आता किसके पहले बच्चों, नाउन के पहले। दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं क्या कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स जितने हैं वो सब तो नाउन ही है ना, क्योंकि उनका कोई ना कोई नाम है। बैक जो है, पीठ, ये नाम है, इसलिए नेमिंग वर्ड है, तो बॉडी का पार्ट है, और बॉडी खुद ही अपने आप में नाउन है। तो इस तरह से ये जो बैक है ये क्या हो गया, यहां पर नाउन हो गया। आगे देखिए, वर्ब कब बनेगा, आई बैग्ड हर, तो ये बैग का में ईडी लगा करके आपने कहा आई बैग्ड हर, यानी मैंने उसे सपोर्ट किया, मैंने उसकी मदद करी। तो इसमें जो बैग्ड लिखा हुआ है ये वर्ब का काम करता है, और आई इसका सब्जेक्ट हो गया, आई बैग्ड हर, तो इसमें जो बैग्ड है वो वर्ब हो गया। आगे देखिए, डोंट लुक बैक, आप समझिए इस वाले बैक में और इस बैक में क्या डिफरेंस है। डोंट लुक बैक यानी पीछे मत देखो। पीछे देखने का मतलब क्या है, समझिए, पीछे देखने का मतलब क्या, आपने डायरेक्शन की बात की, आपने एक दिशा की बात की, आपने एक प्लेस की बात की। तो जब आप प्लेस की बात करते हो उस समय प्लेस को दिखाने के लिए हम नाउन का भी यूज करते हैं, और प्लेस को दिखाने के लिए एडवर्ब का भी यूज करते हैं। लेकिन समझें, अगर ये लुक ठीक किसके बाद आया है, ठीक भैया ये अगर वर्ब के बाद आया है, और आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ देखो, यानी ये उसके देखने के तरीके, देखने की डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा। तो इस तरह से इसमें जो बैक है वो क्या, किसको मॉडिफाई करता है, लुक को मॉडिफाई करता है। अगर ये लुक को मॉडिफाई कर रहा है इसका मतलब आप इसे क्या कहेंगे, इसे एडवर्ब कहेंगे।
अरे आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे आपने कहा कि ही केम बैक, ध्यान दीजिए, और कभी भी ये मत बोलिएगा कि ही रिटर्न्ड बैक। जनरली आप देखेंगे लोग ऐसे बोल दिया करते हैं कि ही रिटर्न्ड बैक। तो अगर आप रिटर्न्ड बैक बोलते हैं तो इस वाले में जो बैक आया है ये पूरी तरह से सुपरफ्लुअस है, ये पूरी तरह से गलत है। रिटर्न के साथ हम कभी भी बैक का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम कम लेंगे तो उसके साथ बैक यूज करेंगे। अब देखिए ये जो कम है, ये वर्ब है, इसे मॉडिफाई कौन कर रहा है? बैक कर रहा है। यहां जो बैक है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? लुक को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से अगर कोई वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता हो, ये चीजें हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि वर्ड किसी भी वर्ड को कैसे मॉडिफाई करता है, कैसे उसके लिए यूज हो रहा है। तो इस तरह से जो बैक है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये जो बैक है ये क्या हो गया आपका? वर्ब ही हो गया। और ये जो बैक है ये बॉडी के पार्ट्स को दिखाता है, लिहाजा नाउन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है बेटर। अब जैसे ही हम बेटर का नाम लेते हैं, बेटर का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक फिगर आती है। वो क्या है? क्या फिगर है? कि हम समझते हैं कि एडजेक्टिव है, गुड, बेटर, बेस्ट। यही तो रट्टा मारा हम लोगों ने, गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर क्या है? गुड की कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन समझिए बेटर ये आपका नाउन भी है, बेटर एडजेक्टिव भी है, बेटर वर्ब भी है, और बेटर एडवर्ब भी है। पहले तो अपने दिमाग में ये समझिए कि बेटर के पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो इसके ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब ये समझिए कि ये नाउन कैसे बनेगा, क्योंकि एक ही वर्ड अगर अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है तो आप जानते हैं कि अलग अलग सेंटेंस में वो अलग अलग फंक्शन करता होगा, और जहां पर वो जो काम करता है उसी काम के आधार पर ही तो उसे हम नाम देते हैं। जहां पर जो काम करेगा वहीं उसको वो नाम देंगे। तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस बेटर्स। अब आप देखिए बेटर्स का मतलब आपने इसमें एस लगा दिया। अब आप जानते हैं एस केवल दो स्थितियों में लगता है। पहला कब? पहला तब जब आप उसे वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं। दूसरा जब आप किसी नाउन का प्लूरल बनाते हैं। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटर अगर इसमें एस लगा हुआ है, अगर इसका सिंगुलर प्लूरल बन रहा है तो या तो वर्ब होगा और या तो नाउन होगा। और इस सेंटेंस में रिस्पेक्ट तो खुद ही अपने आप में वर्ब है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सेंटेंस में हम दो दो वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए वन शुड रिस्पेक्ट वंस बेटर्स, हर व्यक्ति को अपने से बेहतर व्यक्तियों का रिस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए। तो इसमें जो बेटर्स लिखा हुआ है, बेटर्स का मतलब क्या है? अपेक्षाकृत अधिक योग्य व्यक्ति। और बच्चों आप इतना तो जानते ही हैं कि व्यक्ति मतलब पर्सन, और अगर कोई पर्सन को दिखाएगा तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। यानी यहां जो बेटर लिखा हुआ है वो नाउन का काम करता है। आगे बढ़िए। दिस बुक इज बेटर देन दैट। अब इसमें तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर जो आपने बेटर लिया है ये गुड का कॉम्पैरेटिव डिग्री है, और ये जो बेटर है ये इस किताब और उस किताब के बीच में बताता है कौन सी वाली किताब ज्यादा अच्छी है। यानी दोनों के बीच में कंपैरिजन, तुलना को दिखाता है, और जो कंपैरिजन को दिखाएगा उसे हम क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव। सीधी सी बात है, कॉम्पैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। और इसके बाद देन भी आया हुआ है, यहां से भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि देन भी इसमें आया हुआ है, हालांकि देन एडवर्ब में भी आता है। चलिए अगला है वर्ब। वर्ब का मतलब यहां पर देखिए बेटर योरसेल्फ टू इंप्रूव योर सोशल पोजीशन थ्रू एजुकेशन। तो बेटर योरसेल्फ का मतलब क्या है? कि अपने आप को सुधारो। ध्यान दीजिए पूरी क्लॉज पढ़ लीजिए। अगर पूरी क्लॉज आप पढ़ेंगे तो इस पूरी क्लॉज में, भाई क्लॉज अगर है तो सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, लेकिन इस पूरी क्लॉज में अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही वर्ब आई है, और वैसे भी एक क्लॉज में तो एक ही वर्ब होगी, एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। दूसरा कर दोगे तो दूसरी क्लॉज बन जाएगी। तो बेटर योरसेल्फ, अपने को बेहतर बनाओ। इसमें जो बेटर है वो क्या काम करता है? वर्ब का काम करता है।
better yourself to improve your social position through education। इस तरह से इसमें जो better है ये verb का काम करता है। आगे देखते हैं adverb, ये adverb का काम कब करेगा, तो ध्यान से समझिएगा, ये adverb का काम कब करेगा, तो बच्चों ये adverb का काम तब करेगा, सीधी सी बात है, जब ये वर्ब को मॉडिफाई करता होगा। अगर वर्ब को मॉडिफाई नहीं करेगा तब ये एडवर्ब हो ही नहीं सकता। देखिए जया सिंग्स मच बेटर, अगर आप ऊपर वाले बेटर में, जैसे इसमें जो बेटर आया है कहां, एडजेक्टिव में, इस बेटर में अगर आप देखें और इस बेटर में आप देखें तो आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा कि ये जो बेटर है ये उसके गाने के मैनर को दिखाता है ना। जया सिंग्स मच बेटर यानी ज्यादा अच्छे तरीके से गाती है। और आपको पता है कि अगर कोई वर्ड मैनर को दिखाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। तो इसमें जो बेटर है ये उसके गाने के मैनर को, गाने के तरीके को दिखाता है। इस तरह से इसमें जो बेटर है क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। दूसरा मैं आपको बताता आ रहा हूं कि जो एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, और मैंने आपको सारे कंडीशन, सारे केसेस में दिखाया कि हर बार एक ही चीज घटित हो रही है, वो ये है कि जो एडवर्ब है ये वर्ब के बाद आ रहा है। अरे भाई वर्ब के बाद आएगा तभी तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो इस तरह से जया सिंग्स मच बेटर देन दैट यू, है ना, तो तुम्हारे से बेहतर गाती है। अब आप ये देख सकते हैं इसमें भी कंपैरिजन आपको दिख रहा है, आपको भी लगता है इसमें कंपैरिजन, लेकिन यहां पर उसने कंपैरिजन यहां इस प्रकार से किया कि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इस तरह से। आगे देखिए साउंड ट्रेवल्स बेटर, फिर देखो भैया बेटर आ गया। साउंड जो है वो बेहतर तरीके से ट्रेवल करती है इन वाटर देन इन एयर। अब इसमें भी आपने देन लिया क्योंकि जो एडवर्ब होता है ये कंपैरिजन का काम करता है, और जो एडजेक्टिव होता है ये भी कंपैरिजन का काम करता है। तो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन जो होते हैं, लेकिन दोनों बातों में डिफरेंस है। जब आप कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लोगे उस समय वो किसी नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन को दिखाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप एडवर्ब की तरह से उसे यूज करोगे तब वो क्या काम करेगा, तब वो उसके एक्शन के बीच में कंपैरिजन को दिखाएगा। जैसे आप देखिए जया सिंग्स मच बेटर, गाने के तरीके की बात हो रही है। साउंड ट्रेवल्स बेटर इन वाटर देन इन एयर, तो उसके ट्रैवल करने के तरीके की बात हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि कुछ हमारे वर्ड्स, हालांकि आज ज्यादा नहीं हो पाए, कुछ जब हम वर्ड्स को यूज करते हैं सेंटेंस में तो वर्ड्स की पोजीशन के अनुसार, सेंटेंस में उनकी पोजीशन के अनुसार उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलता रहता। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा सेम रहेगा। उसके फंक्शन के आधार पर, सेंटेंस में उसकी पोजीशन के आधार पर बदलता रहता, और यही चीज हमें इरिटेट करती है अगर हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं समझूंगा कि ये चीज आपको फायदा पहुंचाएगी, आपको बात समझ में आई होगी। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।